हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है ट्रंप के एडवाइज़र पीटर नवारो का, जिसमें वो इंडिया को बता रहे हैं कि इंडिया द्वारा रशिया यूक्रेन वॉर फंड करी जा रही है। इवन वो रशिया यूक्रेन वॉर को मोदीज वॉर कह रहे हैं। तो ये शोकेस करता है कि अमेरिका पूरी तरीके से, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में फेल रहा है, इसलिए इंडिया को ब्लेम करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया कंप्लाई नहीं कर रहा है। और ये फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर को मोदीज वॉर कह रहे हैं। साथ में ये इंडिकेट भी करता है कि जो 50% टैरिफ अब फोर्स में है, उसके बाद फर्दर प्रेशर बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ और स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिया यहाँ पर चीज़ को एंटिसिपेट करते हुए जो हमारे लिए की प्रोग्राम्स हैं उससे अमेरिका को बाहर रखे। खासकर डिफेंस के मामले में अगर आप अमेरिका को लेवरेज देंगे तो अच्छे खासे चांसेस हैं कि वो उस लेवरेज का फ़ायदा उठाएं। और ये सोचना कि अमेरिका अगर ऐसा करेगा तो अमेरिका के अगेंस्ट में चीज़ जा सकती है, इसलिए अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए, गलत सोच होगी, क्योंकि करंट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इसके अगेंस्ट चीज़ों को प्रूव कर चुकी है। तो जो हमारे लिए क्रूशियल प्रोग्राम्स हैं उनसे अमेरिका पर जो डिपेंडेबिलिटी है उसे हटाने पर हमें काम चालू कर देना चाहिए। विचार करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर हमें काम करना चाहिए। डेफिनेटली ये एक्सपेंसिव होगा, पर फ्यूचर प्रूफिंग यहाँ पर हो जाएगी, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी कल ही हमने रिपोर्ट किया था कि कैसे इंडिया द्वारा एक और इंजन डील यूएस के साथ साइन करी जानी है, जो कि $1 बिलियन की होगी। ये F404 इंजन को लेकर होगी, जो कि एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A के लिए है। फिर उसके फॉलोअप में F414 इंजन को लेकर डील साइन करी जानी है, जो कि 80% टीओटी के साथ इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ये हमारे तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोग्राम के लिए होगी। तो ये तीनों प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं, पर क्योंकि इनमें अमेरिकन इंजन्स लगे होंगे तो हम अमेरिका को कंट्रोल दे रहे हैं कि वो एज अ प्रेशर टैक्टिक्स इन इंजन की सप्लाई को या तो डिले कर दें या फिर रोक दें, और हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करें। इंडियन एयरफोर्स पहले ही स्ट्रगल कर रही है स्क्वाड्रन संख्या के साथ। उसके बाद अगर ये डोमेस्टिक प्रोग्राम्स भी सैबोटेज हो जाएंगे तो ये प्रेजेंट तो हमारा खराब करेगा ही, इवन फ्यूचर उससे ज्यादा बर्बाद करेगा। तो क्या हमें वेट करना चाहिए कि अमेरिका जब ये करे तब हम ऑप्शंस देखें, या अभी से हमें ऑप्शंस देखना स्टार्ट कर देने चाहिए? क्योंकि अगर अमेरिका इंजन सप्लाई को रोक देता है तब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, आपको ऑल्टरनेटिव्स देखने ही पड़ेंगे। पर अभी फिंगर क्रॉस करके आगे बढ़ने वाली टैक्टिक्स भी सही नहीं है। हमें पैरेलल में ऑल्टरनेटिव्स पर काम करना चाहिए। बाकी ये जो 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, हमारे हिसाब से इसको लेकर हमें रश नहीं करना चाहिए था। हम क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं ऐसे माहौल में, ये हमारी समझ के परे है। क्योंकि अगर आप 97 तेजस मार्क 1A ऑर्डर कर रहे हैं तो ये आपको डिलीवर तभी होंगे जब करंट 83 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि 2029-2030 से पहले नहीं होगा। तो जब आपके पास 4 से 5 साल का समय है तो अभी से इस पर रश करने की क्या रिक्वायरमेंट है? तो ऐसा भी नहीं है कि जीई की प्रोडक्शन लाइन बंद हो जाएगी, उनके पास सफिशिएंट ऑर्डर है। तो जब तक चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती तब तक तो हमें 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। पर अब न्यूज आ रही है कि सितंबर में इसको लेकर डील साइन हो सकती है। साथ में 2+2 डायलॉग्स भी इंडिया यूएस के बीच में होने वाले हैं। तो अब ये एयरक्राफ्ट को लेकर इतना रश क्यों किया जा रहा है हमें पता नहीं, पर हमारा ओपिनियन यहाँ पर यह है कि हमें जो 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A ऑर्डर करने हैं उनके साथ डिफरेंट इंजन्स देखने चाहिए। अभी हमारे पास समय है, ये कोशिश हम करके देख सकते हैं। तो क्या ये आसान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं? तो हाँ है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट होगा जहाँ पर इंजन चेंज किए जा रहे होंगे। इवन हम खुद ये काम कर चुके हैं। करंट एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो HAL का HJT-36 यशस्वी एयरक्राफ्ट है, इसके शुरुआती प्रोटोटाइप स्नेकमा के लार्जाक इंजन के साथ फ्लाई करते थे, जो कि फ्रेंच ओरिजिन के हैं। अब ये फ्लाई करते हैं रशियन सैटर्न के AL-55I इंजन के साथ। F404 का ही एग्जाम्पल लें तो रफाल के जो शुरुआती प्रोटोटाइप हैं रफाल A, ये फ्लाई करते थे F404 इंजन के साथ, जो कि बाद में रिप्लेस किए गए फ्रांस के खुद के M88 इंजन के साथ। तो यहाँ पर फ्रांस के पास एक्सपीरियंस है इन इंजन्स को रिप्लेस करने का, जिसमें मेजर डिजाइन चेंजेस तो किए गए क्योंकि दोनों इंजन्स के डायमेंशंस में बदलाव है, पर दोनों सिमिलर कैटेगरी के इंजन हैं। तो ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। इवन M88 एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है F404 इंजन का। यहाँ पर थ्रस्ट को लेकर बात आती है कि M88 खाली 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, वहीं पर जो करंट F404 हम यूज़ कर रहे हैं ये 85 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा कर सकता है। तो हम M88 यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग खाली इंजन के थ्रस्ट को देखते हैं, इंजन के थ्रस्ट टू वेट रेशियो को नहीं देखते हैं, जो कि ज़्यादा मैटर करता है। तो M88 आपका 900 किलोग्राम से हल्का इंजन है, वहीं पर जो नॉर्मल F404 है ये 1000 किलोग्राम के ऊपर का इंजन है। वहीं पर हमारा जो IN-20 है जो कि 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, ये इससे भी भारी है।
तो जब आप थ्रस्ट टू वेट रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो दोनों ही केस में आपको 8 का थ्रस्ट टू वेट रेशियो मिलेगा। वहीं पर अगर आप M88 T-Rex की बात करेंगे तो थ्रस्ट टू वेट रेशियो वहां पर 10 पहुंच जाता है, लेकिन वो इंजन फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप तेजस में M88 को इंटीग्रेट करते हैं तो जो करंट परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन करते हुए ये एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है। वहीं पर फ्यूचर में आपके पास ऑप्शन होगा परफॉर्मेंस इंक्रीज का भी, क्योंकि 2030 तक T-Rex इंजन के साथ जो रफाल है वो तैयार हो जाएगा, तो उस टाइम पीरियड में आपको T-Rex भी मिल जाएगा। तो क्या करंट तेजस से M88 को इंटीग्रेट करना इतना आसान होगा? तो ऐसा नहीं है। दोनों इंजन के डायमेंशन बिल्कुल डिफरेंट है, वेट डिफरेंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, बट डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है तो वो इतना बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन इंजन इंटीग्रेशन एक टास्क होगा। पर साफरान के पास एक्सपर्टीज है, ये एक इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। क्या ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा? डेफिनेटली, पर आपके पास समय है। 5 साल तो आपके पास ऐसे ही है, उसमें अगर आप 1-2 साल एक्स्ट्रा और भी जोड़ लें तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। आप बीच में स्मॉल ऑर्डर्स दे सकते हैं इन 2 सालों के लिए प्रोडक्शन लाइन को चालू रखने के लिए। बाकी एक और ऑप्शन है, बीच में साफरान द्वारा अपने M88 इंजन के कोर को ऑफर किया गया था कावेरी इंजन के लिए, ताकि उससे एक स्टेबल परफॉर्मेंस निकल सके। तो ये भी ऑप्शन हम ट्राई करके देख सकते हैं। तो कावेरी इंजन भी तेजस से इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो हम M88 पर ही जोर क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे रीजन ये है कि रफाल के बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत M88 इंजन का लोकल प्रोडक्शन भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। साथ में जो फ्यूचरिस्टिक जेट इंजन हम बना रहे हैं ये भी साफरान के साथ मिलकर ही बना रहे हैं। तो M88 इंजन को लेकर पूरा एक इकोसिस्टम इंडिया में होगा और कॉमनैलिटी आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में हो जाएगी। तो इन इंजन का सस्टेनमेंट ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। इवन हमारा यहाँ तक आर्ग्यूमेंट है कि तेजस मार्क 2 का एक और प्रोटोटाइप बनाना चाहिए M88 के -4 इंजन के साथ, जहां पर जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं ये F414 की परफॉर्मेंस को एक्सीड कर रही हैं। तो तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम में तो अभी खाली प्रोटोटाइप्स ही डेवलप किए जा रहे हैं, तो वहां अगर हम शुरुआत से ही नए इंजन के साथ टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इवन हम यहाँ तक आर्ग्यू करेंगे कि हमें अमेरिका के साथ F414 को लेकर डील करनी ही नहीं चाहिए। अगर हम फ्रांस के साथ फ्यूचरिस्टिक इंजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो इन्हीं के साथ हमें बात करनी चाहिए तेजस मार्क 2 के इंजन्स को लेकर भी, क्योंकि जो फ्यूचरिस्टिक इंजन हम डेवलप करेंगे AMC के लिए वो सेम इंजन बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के साथ आएगा। ये चीज़ साफरान द्वारा कही गई है कि जो F414 इंजन शुरुआत में आमका मार्क 1 में लगेंगे, इनका जो नया इंजन डेवलप होगा ये उससे रिप्लेस करने में सक्षम होगा। तो अगर आमका में ये इंजन रिप्लेस हो पाएंगे तो तेजस मार्क 2 में भी रिप्लेस हो पाएंगे। तो तेजस मार्क 2 के केस में आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन रहेगा। मामला फंसता है तेजस मार्क 1A के साथ, इसलिए ये जो 97 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर्स के साथ हम रश कर रहे हैं, इसको लेकर पर्सनली हमारा ओपिनियन है कि और भी कई प्रोजेक्ट्स है जहाँ पर रश करने की रिक्वायरमेंट है। ये चीज़ फिलहाल अवॉइड करी जा सकती है, वेट किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है, ऑप्शंस देखे जा सकते हैं। मुश्किल है ऑल्टरनेटिव्स, पर इम्पॉसिबल नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि जो हमने पहले ऑर्डर किए हैं 99 इंजन्स, उनकी डिलीवरीज के साथ किस तरीके से चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं। उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के तेवर पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। ये बात भी हम आपको बता दें कि बीच में बोइंग के स्पेयर्स को लेकर चाइना को US ने थ्रेटन किया था और ट्रंप ने बोस्ट करते हुए इस चीज़ को कहा। तो 200 के अप्रॉक्स बोइंग चाइना द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और ये सब ग्राउंडेड हो जाएंगे बिना US स्पेयर पार्ट के, और इस चीज़ को US एज अ टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है। तो इसकी पॉसिबिलिटी को भी नहीं नकारा जा सकता कि सेम टैक्टिक्स वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं यूज़ करेंगे। तो कई लोगों का ये मानना है कि इंजन्स को लेकर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये मजबूरी है। तो मजबूरी यहाँ कुछ नहीं होती, विल पावर चाहिए होती है। इतना कुछ नहीं बिगड़ा है, हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये पॉसिबल है अगर हम एनफ विल पावर दिखाएं और टाइमली डिसीजन को लें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।